राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। दूसरी दुनिया के गहरे राज जानेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से। डायरी ऑफ डेथ कहानी चल रही थी, जिसमें उमा और उसकी 3 सहेलियां स्वाति को दूसरी दुनिया से वापस लाने की जी जान से कोशिश कर रही थी और उमा दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। क्या होगा उसके साथ वहाँ जानेंगे आज की कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही उमा ने दूसरी दुनिया में कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। चारों तरफ से सड़े हुए मांस की तीखी बदबू आ रही थी, जैसे मौत यहाँ सांस ले रही हो। उमा ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा मुंह पर बांधा और डर को अपने दिल में दबाकर आगे बढ़ने लगी। वह जानती थी, अगर आज हिम्मत टूटी तो उसकी सहेली कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसके हर कदम के साथ अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। तभी दूर कहीं उसको एक लाल जुगनू चमकता हुआ नजर आया। उसने सोचा, बाबा ने बताया था कि एक जुगनू उसको रास्ता दिखाएगा, पर वो ये भूल गई कि उसको मंत्रों का उच्चारण भी करना होगा, तभी जुगनू नजर आएगा और वो लाल रंग का नहीं होगा। किस रंग का होगा वो जुगनू? कृपया कमेंट करके बताएं। किस रंग का बताया था बाबा ने उनको कि किस रंग में जुगनू उन्हें दिखेगा? अगर आप कहानी ध्यान से सुनते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि जुगनू किस रंग का था जो बाबा ने उनको बताया था। लाल रंग की हल्की सी रोशनी देखकर उमा उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर पहुंचते ही वह चमक अचानक से गायब हो गई। चारों ओर इतना अंधेरा था कि दिशा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी गलत दिशा में जा रही है। उसे बाबा की वो बात याद आई कि उसे मंत्रों का उच्चारण करना होगा, तभी वहां पर एक जुगनू उसे नजर आएगा जो उसे रास्ता दिखाएगा। इधर तीनों सहेलियां जो हाथ पकड़े हुए बैठी हुई थीं, उनकी सांसें भारी होने लगी। उनका मंत्रोच्चारण करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो लगातार मंत्रोच्चारण कर रही थी। उधर उमा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी, तभी उसको एक दूर से जुगनू उड़ता हुआ दिखाई दिया। उमा उसकी तरफ बढ़ गई। उमा ने अब राहत की सांस ली कि वो अब शायद सही दिशा में जा रही है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वहाँ का तापमान एकदम बदलने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि उमा के दांत अपने आप बचने लगे, लेकिन उमा नहीं रुकी। लेकिन अचानक जुगनू गायब हो गया। उसके मंत्र रुक नहीं रहे थे, लेकिन जुगनू गायब क्यों हो गया? उमा सोचने लगी। फिर उसे याद आया, बाबा ने कहा था कि वो थोड़ी थोड़ी देर में जुगनू दिखाई देगा। तो जुगनू का दोबारा से दिखने का वो इंतजार करने लगी। मंत्र उसके लगातार चल रहे थे। तभी कुछ दूरी पर उसे जुगनू फिर से नजर आया। उसी क्षण चारों तरफ से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी इतनी ठंडी थी कि उमा का दिल सिहर उठा। फिर भी उसने हिम्मत रखकर आगे बढ़ना ही उचित समझा। अचानक कुछ दूर चलकर जुगनू रुक गया। उमा ने चारों ओर देखा, तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर गई। वहाँ स्वाति रस्सियों से बंधी हुई थी। उसे ये तो नहीं दिखा कि वहाँ पर स्वाति बंधी है, पर उसे कोई इंसान वहाँ बंधा हुआ नजर आया। उमा ने सोचा, हो सकता है कि ये स्वाति हो। उमा दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि कोई लड़की जो बेहोश है वो पेड़ से बंधी हुई है। उसने उसका सर ऊपर कर कर देखा तो वो स्वाति ही थी। उमा चीख पड़ी, स्वाति,
स्वाति। उमा ने उसको झकझोरते हुए पुकारा, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था। उसने अपने गले में पहना हुआ रुद्राक्ष स्वाति की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, उसके माथे से लगाने की कोशिश की। तभी स्वाति ने एकदम आंख खोल दी। वो रुद्राक्ष उसके माथे से छुआ नहीं पाई। उससे पहले ही स्वाति आंख खोल के उसकी तरफ देखने लगी। स्वाति बोली, कौन हो तुम? उमा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, मैं उमा हूँ, तुम्हारी सहेली। स्वाति उसे घूरती हुई बोली, नहीं, मेरी सहेली नहीं हो तुम। मेरी सहेली यहाँ कैसे आ सकती है? ये कोई साधारण जगह नहीं है। उमा उसकी बात सुनकर अपने डर को दबाती हुई बोली, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले मेरे साथ चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वरना तुम और मैं इसी जगह पर फंस जाएंगे। उसने स्वाति की जल्दी जल्दी से रस्सी खोली और स्वाति का हाथ पकड़ा और भागने लगी। लेकिन तभी उमा की नज़र जमीन पर पड़ी, जिस पर उमा की परछाई तो थी, लेकिन स्वाति की नहीं थी। उसका हाथ एकदम छूट गया और उमा रुक गई। स्वाति उससे 2 कदम आगे रुकी। उमा धीरे धीरे बोली, स्वाति। फिर स्वाति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और जो उमा ने देखा, उमा के होश उड़ गए। स्वाति का शरीर पलक झपकते ही एक हड्डियों का ढांचा, विशाल ढांचा बन चुका था। खोखली आंखें थीं उसकी, जिससे वे उमा को घूर रही थी, और उमा को देखते हुए बोली, तुझे क्या लगा? तू इतनी आसानी से उस लड़की को यहाँ से ले जाएगी? नामुमकिन। आकृति ने हाथ हवा में घुमाया। हवा में ही रहस्यमय शक्ति द्वारा रस्सियां आने लगी और वो उमा को जकड़ती हुई चली गई। अब उमा रस्सियों से बंध चुकी थी। आकृति ने फिर से हाथ घुमाया तो उमा हवा में झूलने लगी। आकृति उसको उसी तरीके से अपने पीछे पीछे ले जाने लगी। उमा सोचने लगी कि वो कैसे बचे। तभी उसे गुरु के हर बात और मंत्र याद आने लगे। तभी उसने हिम्मत जुटाई और बाबा द्वारा बताया गया अग्नि मंत्र उसके होठों से अपने आप ही होना शुरू हो गया। वो तेज तेज अग्नि मंत्र का उच्चारण करने लगी, जिससे उसके शरीर से बंधी हुई रस्सियां जलकर गिर गईं और वो नीचे आ गिरी। उधर मंत्रों के उच्चारण से उस आकृति को कष्ट होने लगा और वो भी हवा में गायब हो गई। उमा की सांसें बहुत तेज चल रही थीं, लेकिन उमा की आंखों में अब डर नहीं था। उसके अंदर एक जुनून पैदा हो गया था। उसे अपने ऊपर भरोसा हो गया था। उसे ये समझ आ गया था कि इस दुनिया में जरा सी भी भूल उसकी और उसकी सहेलियों की जान ले लेगी। वो उठ खड़ी हुई और अपने हाथ पैर झाड़े। थोड़ी सी उसके खरोंच आई थी, लेकिन उनको उसने नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा, लड़ूंगी या फिर मरूंगी, लेकिन मरूंगी नहीं, अपनी सहेली को बचाऊंगी। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण वो तेज तेज करने लगी और आगे बढ़ने लगी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुनून था स्वाति को वापस ले जाने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब क्या करेगी उमा, कैसे बचाएगी स्वाति को, और क्या समय पूरा होने से पहले वापस ले जाएगी अपनी दुनिया में? और वो तीनों जिन्होंने द्वार खोला है, इनकी सहेलियों ने, क्या वो द्वार 20 मिनट तक खोले रख पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कहानी के आगे के भाग के साथ। राधे राधे, बाय।